हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग भी अच्छे होंगे। और पढ़ाई कैसी चल रही है आपकी। जब मैं क्लास लेती हूँ तो क्या आप लोग अच्छे से पढ़ते हैं या फिर ऐसे ही पढ़ाई क्लास हो गया बस आराम कर लिए। तो अच्छे से मेहनत करना है और पढ़ाई भी अच्छे से करनी है। ओके, तो अभी आपका क्लास मैथ्स का है। तो पिछले क्लास में आप क्या पढ़ रहे थे। सेम एंड डिफरेंट, बिलोंग्स टू, फार एंड नियर, ये सारी चीज़ें आप पढ़ चुके थे। तो अभी आपको पढ़ना है, देखिए क्या पढ़ना है, रिकॉग्निशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। क्या पढ़ना है, रिकॉग्निशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। इसका हिंदी में ही होता है वस्तु की मान्यता। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ देखिए, बुक में कुछ फिगर्स दिए हुए हैं, उसे देखिए। ये देखिए, ये आपको बुक में दिख रहा है, ये क्या है, फिश का फिगर है। किस चीज़ का फिगर है, फिश का। और फिश काउंट करके बताइए कितनी है। ये तो वन फिश है, सिर्फ एक ही फिश है, इसलिए लिखा हुआ है वन फिश। क्या लिखा हुआ है, वन फिश, क्योंकि यहाँ एक फिश है इसलिए लिखा हुआ है वन फिश। और यहाँ देखिए, काउंट कीजिए, 1 2 3, कितनी फिशेज है यहाँ, 3 फिशेज है ना। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, मैनी फिशेज। क्या लिखा हुआ है, मैनी फिशेज। तो अभी आपको पता चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 3 फिशेज नहीं लिखा हुआ है, मैनी फिशेज लिखा हुआ है। मैनी का मतलब होता है बहुत, तो ये बहुत सारी मछलियाँ इसलिए लिखा हुआ है मैनी फिशेज। अब यहाँ देखिए, ये कितनी बर्ड है, ये फिगर तो आपको बर्ड का दिख रहा होगा। तो ये 1 बर्ड है ना, एक बर्ड का फिगर है यहाँ पे। और ये कितनी फिगर, ये बर्ड है 1 2 3 बर्ड्स है यहाँ पर, इसलिए लिखा हुआ है मैनी बर्ड्स, है ना। यहाँ पर एक है इसलिए लिखा हुआ है 1 बर्ड, और यहाँ पर 3 है तो लिखा हुआ है मैनी बर्ड्स, है ना। उसके बाद देखिए, यहाँ पर ये किस चीज़ का फिगर है, बटरफ्लाई का, है ना। तो बटरफ्लाई का है, तो यहाँ पे बटरफ्लाई कितनी है, बस एक है यहाँ पे, इसलिए क्या लिखा हुआ है, 1 बटरफ्लाई। क्या लिखा हुआ है, 1 बटरफ्लाई। और यहाँ पे काउंट करिए, 1 2 3, कितनी बटरफ्लाइज है, 3 बटरफ्लाइज है ना। तो क्या लिखा हुआ है, मैनी बटरफ्लाइज। अब यहाँ पे 3 क्यों नहीं है, मैनी क्यों है, चलिए फिर देखते हैं। तो ये देखिए, ONE, 1 मीन्स क्या होता है, एक। ये तो आपको पहले से भी पता होगा कि 1 मीन्स एक होता है, तो इसके स्पेलिंग याद कर लेंगे, ONE, 1 मीन्स एक। उसके बाद देखिए, MANY, मैनी, MANY, मैनी मीन्स क्या होता है, बहुत। मैनी मीन्स बहुत। जैसे हम काउंट करते हैं 1 2 3 4, तो 4 की जगह पे 4 ना बोल करके हम मैनी बोलेंगे, क्योंकि वहाँ पर बोला जाए ये कितना है, तो बहुत सारा है, बोलते हैं ना, ये सारी चीज़ें बहुत है। जैसे ये बहुत सारे बुक्स हैं, ये बहुत सारी पेंसिल है ना। तो वैसे ही मैनी मीन्स होता है बहुत। उसके बाद देखिए, OBJECT, ऑब्जेक्ट मीन्स होता है वस्तु। ऑब्जेक्ट मीन्स क्या होता है, वस्तु। जस्ट लाइक ये मार्कर है, तो ये क्या है, ये भी एक ऑब्जेक्ट है। ये बुक है, तो ये क्या है, ये भी एक ऑब्जेक्ट है ना। तो ऑब्जेक्ट मीन्स क्या होता है, वस्तु। फिर से इसकी स्पेलिंग एक बार देख लेते हैं, ONE, 1 मीन्स एक, MANY, मैनी मीन्स बहुत या फिर कई, मैनी मीन्स बहुत। OBJECT, ऑब्जेक्ट मीन्स वस्तु, ऑब्जेक्ट मीन्स वस्तु। अब देखिए यहाँ, इसको पढ़ेंगे ONE, 1। क्या पढ़ेंगे इसको, ONE, 1, FISH, फिश, 1 फिश। क्या पढ़ेंगे, 1 फिश। 1 फिश मीन्स क्या होगा, एक मछली। 1 फिश मीन्स एक मछली, क्योंकि यहाँ पर जो है, यहाँ पर एक ही फिगर दिया हुआ है फिश का, इसलिए क्या लिखा हुआ है, 1 फिश। 1 फिश मीन्स एक मछली। इसके बाद देखिए, MANY, मैनी, MANY, मैनी। FISHES, फिशेस, मैनी फिशेस, मैनी फिशेस।
मैनी फिशेस मीन्स होता है बहुत या फिर कई मछलियाँ, बहुत सारी मछलियाँ। जैसे देखिए यहाँ फिगर में आपको दिख रहा है, यहाँ पे कितनी फिशेस हैं, 1 2 3। तो यहाँ पर 3 फिशेस नहीं लिख करके यहाँ पे लिखा हुआ है मैनी फिशेस, यानी बहुत सारी मछलियाँ हैं। ठीक है, तो मैनी फिशेस मीन्स क्या हो जाएगा, कई मछलियाँ या फिर बहुत सारी मछलियाँ। ठीक है, ONE1BIRD bird, ONE1BIRD bird, one bird, one bird, one bird means क्या होगा, एक चिड़िया। one bird means एक चिड़िया। MANY, 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 BIRDS, birds, many birds, many birds, many birds means क्या होगा, कई चिड़िया, यानी बहुत सारी चिड़िया या फिर कई चिड़िया। ठीक है, ONE1BUTTERFLY, butterfly, one butterfly, one butterfly, one butterfly means क्या होगा, एक तितली। one butterfly means एक तितली, क्योंकि यहाँ पर 1 है तो ये एक तितली। अगर यहाँ पे 2 रहता तो 2 तितली, लेकिन यहाँ पे 1 है इसलिए एक तितली। अब ये देखिए MANY, 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 BUTTERFLIES, butterflies, MANY, many, BUTTER, BUTTERFLIES, flies, butterflies, many butterflies, many butterflies means क्या होगा, कई तितलियाँ या फिर बहुत सारी तितलियाँ। आप देखेंगे यहाँ पे भी जो है काउंट करिए 1 2 3, यहाँ पर 3 बटरफ्लाइज हैं, तो यहाँ पर 3 बटरफ्लाइज नहीं लिखा हुआ है, लिखा हुआ है मैनी बटरफ्लाइज, इट मीन्स बहुत सारी तितलियाँ। ठीक है, इसलिए भी यहाँ देखिए मैनी फिशेस, यहाँ पे 3 फिशेस नहीं लिख करके मैनी फिशेस लिखा हुआ है, इट मीन्स बहुत सारी मछलियाँ। और यहाँ पे भी 3 बर्ड्स हैं, तो इसके लिए 3 बर्ड्स नहीं लिख करके यहाँ लिखा हुआ है मैनी बर्ड्स। इसका मतलब ये होता है बहुत सारी चिड़िया या फिर कई चिड़िया। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये जो वर्ड्स दिए गए हैं इसे आपको याद करना है, अपनी नोटबुक में लिखना है और लिखने के बाद याद करना है। ओके, तो चलिए एक बार फिर से पढ़ते हैं। ONE, one means एक, one means एक। MANY, many means बहुत, many means बहुत। OBJECT, object, object means क्या होगा, वस्तु, object means क्या होगा, वस्तु। उसके बाद देखिए ONE1FISH, फिश, वन फिश मीन्स क्या होगा, एक मछली, वन फिश मीन्स एक मछली। मैनी फिशेस, MANY, मैनी, FISHES, फिशेस, मैनी फिशेस, इट मीन्स बहुत या कई मछलियाँ, बहुत सारी मछलियाँ या फिर कई मछलियाँ। ठीक है, ONE1BIRD, bird, one bird, one bird means क्या होगा, एक चिड़िया, one bird means एक चिड़िया। MANY, 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 BIRDS, birds, many birds, many birds means कई चिड़िया या फिर बहुत सारी चिड़िया। ठीक है, ONE1BUTTERFLY, butterfly, one butterfly, one butterfly means क्या होगा, एक तितली, क्या होगा, एक तितली। many butterflies, MANY,
Y many, BUTTERFLIES many butterflies. Many butterflies means बहुत सारी तितलियाँ या फिर कई तितलियाँ। ठीक है, तो ये तो हो गया स्पेलिंग के साथ। अब इसे पढ़ेंगे कैसे डायरेक्टली, चलिए देखते हैं। वन मीन्स एक, मैनी मीन्स बहुत, ऑब्जेक्ट मीन्स वस्तु, ऑब्जेक्ट मीन्स वस्तु, मैनी मीन्स बहुत, वन मीन्स एक। वन फिश मीन्स एक मछली। मैनी फिशेस मीन्स बहुत या कई मछलियाँ। वन बर्ड मीन्स एक चिड़िया। मैनी बर्ड्स मीन्स होगा बहुत या फिर कई चिड़िया। ठीक है। वन बटरफ्लाई मीन्स होगा एक तितली। मैनी बटरफ्लाइज मीन्स होगा कई तितलियाँ। ठीक है, तो ऐसे आप इनमें से ये जो वर्ड्स हैं इसे आपको याद करना है और पढ़ना है। ओके, और पीछे जो भी चैप्टर्स आपको पढ़ाई हो चुका है आपकी क्लास में, तो उसे अच्छे से रिवाइज कीजिए, भूलना नहीं है। ऐसा नहीं कि आगे पढ़ना है और पीछे भूलना है, ऐसा नहीं करना है। पीछे भी पढ़िए और अभी जो चल रहा है क्लास उसे भी पढ़ते रहिए और रिवाइज करते रहिए। ओके, बाय।